भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की, पूजनीय विप्र समाज की, सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की। गुरुदेव के चरण में पुल पुल करत प्रणाम, तापी छो सब मेरी, जय जय सीताराम। अनंत कृपालु कृपानिधान प्रातः स्मरणीय पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, परम आदरणीय सभी दर्शक बंधु, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम है और सबके आशीर्वाद से आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है, अकारण ही कृपा करने वाले हे दीन दयाल, हे श्री सीताराम जी, आप प्रसन्न होकर अपने सभी रूपों में आसन पर विराजो और हम सब पर कृपा करो कि हम श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें और जीवन में धारण कर सकें। श्री राम युगल सरकार हम सब पर ऐसी कृपा करें। इन्हीं पवित्र विचारों को अपने हृदय में संजो के आज पुनः श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की 41वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक इस पाठ को सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमें इसका ज्ञान प्रकाशित करें। तो भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। हमसे जो भी भूल चूक बन जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुनिगण मिलन विशेष बने, सब भात हित मोर, तेहि महे पितु आयस बहुरे, ओ सम्मत जननी तो सियापति रामचंद्र शंकर। रामचंद्र जी माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माता,
वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है, इसलिए हमारा तो सब प्रकार से कल्याण है। और लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, के भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजो। जो न जाऊं बने ऐसों काजा, प्रथम गनिये मोहे मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। राम जी कहते हैं कि वन जाने में हमारा तो सब प्रकार से कल्याण है, और हमारे भैया प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। ये सकारात्मक भाव राम जी के देखो, भटको नहीं। राम जी कहते हैं कि आज विधाता ही हमारे सन्मुख है, विधाता आज हमारे अनुकूल है। महाराज दशरथ जी कहते हैं काल हमारे प्रतिकूल है, पिशाच बनकर तुम्हारी बुद्धि पर बैठा है, कैकेयी जी से कहते हैं। और राम जी क्या कहते हैं कि आज विधाता हमारे अनुकूल है, क्योंकि जब कुछ विशेष अच्छा होना होता है तो उसके पहले विशेष मेहनत, विशेष परिश्रम, विशेष कठिन, विशेष विषम परिस्थिति पैदा होती है। तो राम जी कहते हैं कि आज विधाता हमारे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समान समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए, क्योंकि तीन नेक काम, अच्छे काम की संतों का मिलन होगा, गुरु आज्ञा, पिता आज्ञा का पालन होगा, और आपकी सम्मति जो है तो उसका भी, सम्मति का भी आदर हो जाएगा। तो बताओ अगर ऐसे में हम बन ना जाए तो फिर क्या। लिखते हैं महाराज, किससे वह आरण्य कल्प तरो, से वह आरण्य कल्प तरो त्यागी, पर हरि अमृत ले बेसुमागी। पाए हसे समाओ जो काही, देखो बेचारे मात मन माही। जो कल्प वृक्षों को छोड़कर रैण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, मन में विचार करके देखो कि वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। हमें तो चूकना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि
मूर्ख आदमी भी ऐसा मौका नहीं चूकता, पर हम तो क्यों चूके, हम तो मूर्ख थोड़ी है जो चूक जाए। और कहते हैं अम्ब एक दुखे मोहे बेसेसी, अम्ब एक दुख मोहे बेसेखी, निपटे बिकल नर नायक को देखी। थोड़े बातें पिताए दुख भारी, होते प्रति तेरा मोह मैं तारे। थोड़े बात पिताए दुख भारी, होते प्रति तेरा मोहे महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि पिताजी इतनी सी बात पर दुखी क्यों हो रहे। और लिखते हैं महाराज, राओ धीरे गोने उदाय दे अगाधो, राओ धीरे गोने उदते अगाधो, हाँ मोहे ते कछो बड़े अपराध। जाते मोहे न कहते कछुराओ, मोरे सपत सोए कहो सच भाओ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। के सहजे सरल रघुबर बचन रामा, कुमत कुटल कर जान सिया रामा। चलाए जो के चले बक्र गति रामा, यद्यपि सलेलो शमान सिया रामा। चलाए जो के चले बक्र गति रामा, यद्यपि सलेलो शमान सिया रामा। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। और जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से चलती है। और उसी प्रकार
कि रहे सिरान राम रोक पाई, बोली कपट सने हो जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, देते न दूसर में कछु जाना। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गईं और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर कैकई बोली कि तुम्हारी शपथ और भरत जी की सौगंध है, तुझे राजा के दुख का दूसरा कारण भी विदित नहीं है। और कि तुम्हें अपराध जोगे नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम्हें अपराध जोग नहीं पाता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहे, तुम पे तो मात बचन रहे आए हो। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन करने में तत्पर हो और के पिता है बुझाए कहाँ बल सोई, चौथे पनजे अजसो न होई। तुम सम सुवन सुकृत जह दीने, उचित न तासु निरादर कीने। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। ऐसा कैकई माता राम जी को समझा रही है। और लिखते हैं महाराज के लागए को मुख बचन सोबे कैसे, मगहे गया देखे तीरथ जैसे। राम ही मात बचन सब भाई, जब सुर सरगत सलिल सुहाए। श्री राधे। कैकई के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। ऐसे उनके वचन लगे। और लिखते हैं महाराज
समझी श्री राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम ऐसा कह करके फिर कर करवट ली और मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की और आवने पे आकने राम पगोधारे भर धीरज तब नयन उघारे। सचिव संहारे राव बैठारे चरण परत नृपे रामो निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा और लिए स्नेह बिकले और लाई के मन मना फन के फिर पाई। राम चिताए राह्यो नर नाहु चला बिलोचन बार प्रवाहो। चला बिलोचन बार प्रवाहो। श्री राधे। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। महाराज दशरथ जी बहुत पुण्यात्मा, बहुत बड़े भगत, बहुत बड़े तपस्वी हैं। इनका हृदय बहुत निर्मल पवित्र है। तो राजा के आंसू बह रहे हैं और रामचंद्र जी को निहार कर देखने लगे और देखते हैं महाराज सो के बेबस कछु कहे न पारा हृदय लगावत बारह बारा। जह रघुनाथ ना कानन जाही विदय मनाओ राम मन माही। जह रघुनाथ ना कानन जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को
हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। और के सोमरे महेश हैं कहायन होरी, विनती सोना है सदा से मोरी। सुमेर महेश है गायन होरी, विनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष से तुम्हें अवढर दानी, आशुतोष से तुम्हें अवढर दानी, आरते हराओ दीन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाले, और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान भोले बाबा। तो और औढ़र दानी यानी मुँह मांगा देने वाले। औढ़र दानी का मतलब होता है मुँह मांगा देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे हृदय के दुख को दूर कीजिए। कि तुम्हें प्रेरक सबके हृदय रामा, सोमति राम हे देव सिया रामा। तुम प्रेरक सबके हृदय रामा, सोमति राम हे देव सिया रामा। वचन मोरे तजे वचन मोर तज रहाए घरे राम, पर हर सील सने सिय रामा। आप आप जो है प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज दशरथ जी। पहले ब्रह्मा जी का स्मरण किया और फिर भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप तो सबके हृदय में प्रेरक रूप से विराजमान हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। देखो, ये सदा जो भगवान के भक्त होते हैं ना, ये विशेष बात है यहाँ लिखी है। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखते हैं कि महाराज दशरथ जी कहते हैं भगवान भोले बाबा से कि आप प्रेरक रूप से, जब श्री रामायण रामचरितमानस लिखा, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही लिखा है कि भगवान शिव जी जो है आप हमसे प्रसन्न होइए, क्योंकि आपकी कृपा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और सिद्ध जन भी अपनी सिद्धि का आभास तभी करते हैं जब आपकी कृपा हो। तो यहाँ महाराज दशरथ जी पुण्यात्मा हैं, भगत हैं और सर्व संपन्न सर्वगुण संपन्न हैं। तो वे जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी प्रकार प्रार्थना की भगवान शिव जी की कि आप जो है प्रेरक रूप से सबके हृदय में। बिना भोले बाबा की कृपा के भगवान के श्री चरणों का भी आश्रय नहीं मिलता। और आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और घर में ही रह जाए। देखो, बिल्कुल अब इस किस प्रकार का प्रसंग है, ये भगवान की अजीब लीला है। ऐसी इधर तो इतने ज्ञानी हैं और इधर कितना विधि बस कितना मोह है
वे कहते हैं हमारी वचन त्याग दे, है ना। तो ये बड़ी विचित्र लीला है। इन सब बातों को बड़ा विवेकवान व्यक्ति ही समझ पाता है। हम तुम की बुद्धि की उतनी कहाँ हो वहां तक की पहुंच, है ना। इन सब चीजों को समझने के लिए पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन के कहते हैं कि आदमी को केवल 4 चीजें विशेष रूप से अगर कर ले तो सब समझ में आ जाए। पवित्र आचरण, पवित्र भोजन और भजन और संत संगति। ये बातें जिसके जीवन में हो गई तो समझो उसको सब समझ में आ जाए। ये 4 बातें अध्यात्म का चश्मा है, समझो। बिना चश्मा लगाए नजर ठीक होती नहीं, है ना। तो आज का ये विश्राम यहीं पे होता है। आगे कथा कल होगी भगवान की कृपा से। और बोलिए श्री रामायण मैया की जय। कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय बजरंग जय जय बजरंग, जय जय बजरंग जय जय बजरंग। जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय शंकर जय बजरंग, जय बजरंग जय बजरंग। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। घड़ी पादों में पुण्यार सिया रामा, तुलसी संगत साधो की हरे कोटे अपराध सिया रामा। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलराम की जय। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, बोलो भाई सब वेतन की, के अपने गुरु गोविंद की जय, अपने माता पिता की जय। जय सीताराम जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जय जय सीताराम। भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी को हमारे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। या ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक प्रतिदिन नया वीडियो पहुंच सके। और आप सब आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं, धर्म से जुड़े हैं, इसलिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हम आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय जो है मंगलमयी भगवान की लीला गुण में समय आप समर्पित करते हैं। बहुत बहुत जय श्री सीताराम।